अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से वड़ा पाव, क्योंकि बरसात का है सीज़न और इस बरसात में वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं चटनी से। तो ये मेरी बेसिक चटनी है जो कि मैं बनाने जा रही हूँ और पहले भी कई दफ़ा मैंने बनाई है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पुदीना ले लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा लहसुन, कुटी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, नमक। आप चाहें तो कुटी मिर्चों को हरी मिर्चों के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। और साथ में मैं यहाँ पर एंड में इसमें इमली का पल्प डालूँगी खटास के लिए। और इस इमली के पल्प को भी अगर आपके पास लीमू है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और फिर इसको मैं पीस लूँगी और इसकी चटनी बना लूँगी। बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, उसमें मैंने ऐड की है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हल्दी, क्योंकि इसके अंदर ज़रा हल्दी का कलर ज़्यादा आता है। तो इसमें मैंने हल्दी भी ऐड की है और इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, जिस तरीके से हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं। ना बहुत ज़्यादा रनी और ना बहुत ज़्यादा मोटा, बस एक स्मूथ सी कोटिंग कंसिस्टेंसी में। इसके साथ हमें ग्रीन चटनी के साथ साथ चाहिए होगी एक ड्राई चटनी, जिसके लिए हमने यहाँ पर लहसुन को ले लिया है, छिलकों समेत है लहसुन, और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर से जो कच्चापन है वो निकल जाए। लहसुन को फ्राई करने से पहले मैंने ये मिस्टेक की थी, आप नहीं कीजिएगा। लहसुन को हल्का सा प्रिक कर लीजिएगा, चाहे वो छुरी से करें, छुरी की नोक से करें या टूथपिक से, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये इस तरीके से फ्लटर करेंगे और पटाखे बजेंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा सा प्रिक ज़रूर कर लीजिएगा। बस इसको थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्राई किया है और उसके बाद इसको निकाल के एक साइड पे रख देंगे। बेसन जो हमने घोल लिया था उसका हम लेके बूंदी बनाएंगे, क्योंकि हमें ये क्रिस्पी सा चाहिए। तो बस इस तरीके से अपनी फिंगर से भी डाल सकते हैं या आप जिस भी तरीके से चाहें। इसकी हमने बहुत क्रिस्प से पकौड़े टाइप के चाहिए। बूंदी ज़्यादा जल्दी से और बहुत अच्छी क्रिस्प हो जाती है, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। आप चाहें तो इसको जो कफगीर होता है चमचे वाला जिसमें छोटे सुराख होते हैं, उसके थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे ज़्यादा आसान लगा तो मैंने इसी तरीके से बना लिए। जब ये अच्छी तरीके से क्रिस्प हो जाएंगे तो इसको निकाल कर हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास मूंगफली हो तो उसको भी ड्राई रोस्ट करके इसके साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वो जो बूंदी ली थी बेसन की वो है, साथ में लहसुन है जो कि फ्राई किया हुआ था, उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है, कुटी हुई मत डालिएगा। और अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो इसका बहुत रेड सा कलर आएगा। और बस इसको मैंने पीस लिया है, पीस के इसको इस तरीके से पाउडर फॉर्म में कर लिया था। लेकिन क्योंकि ऑयल ज़्यादा था तो इसलिए ये ड्राई नहीं हुआ था। मैंने इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऐड किए ताकि वो थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में आ जाए। चटनी दोनों रेडी हो गई हैं, तो आ जाते हैं वड़ा पाव के लिए आलू की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और साथ में ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून राई दाना और साथ में 6 से 7 कड़ी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ फ्रेश नहीं मिलते तो मैं ड्राई करके इस्तेमाल करती हूँ। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम उस वक्त तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि हमें इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। जब ये दोनों चीज़ें फ्राई हो गई हैं तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी बॉईल किए हुए आलू। ये आलू मैंने काट के फिर बॉईल किए हैं, तो इसमें से स्टार्च ज़रा अच्छी तरीके से निकल जाता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी, 3 से 4 जवे लहसुन के थे और उनका पेस्ट बना लिया था। तकरीबन 1 टीस्पून हरी मिर्च में कम मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मेरे पास तेज़ वाली छोटी वाली हरी मिर्च थी, और इसके अलावा ये बच्चों के लिए मैं बना रही थी तो मैंने स्पाइसी वैसे भी कम ही रखना था। साथ में ऐड कर दिए मैंने हल्दी और इसमें डाल दिया है मैंने कुटी मिर्चें, नमक। बस ये बेसिक से मसाले पड़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे गरम मसाला ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैं इन आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी मैशर के साथ, ताकि मसाले भुनते भी जाएंगे और आलू भी मैश होते जाएंगे। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी तरीके से करना है, आप इसमें मैश करके भी डाल सकते हैं। पहले इसमें लहसुन और हरी मिर्च को फ्राई कर लें थोड़ा सा, और उसके बाद मसाले फ्राई करके और फिर आलू डाल के मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। लेकिन मैंने इसी के अंदर मैश कर लिए थे। मैश करने के बाद नमक मिर्च को मैंने एक दफ़ा और टेस्ट किया था, और टेस्ट करने के बाद जो मुझे कमी लग रही थी वो मैंने पूरी कर दी थी। थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड किया था, थोड़ी सी
कुटी मिर्चें भी ऐड की थी और साथ में यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया था हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर। तो जिंजर पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी जिंजर भी कुचल के डाल सकते हैं या काट के डाल सकते हैं आलूओं के साथ, वो उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हरा धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला, इसमें हरा धनिया भी बहुत सारा बारीक काट के डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन बारिश यहाँ क्योंकि बहुत कंटिन्यूसली हो रही है तो पूरी प्रॉपर सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है, मार्केट में मंडी से नहीं आ रही थी तो हरा धनिया नहीं मिला था। ऑयल मैंने यहाँ पर गरम करने के लिए रख दिया है और जो हमारा आलूओं का मिक्सचर तैयार हुआ था उसकी बना ली थी मैंने बॉल्स। और अब इन बॉल्स को मैं ये बैटर के अंदर, बेसन का जो बैटर बनाया था उसके अंदर मैं डिप करूँगी और डिप करके अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। कोटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अगर कहीं से भी कोटिंग रह गई तो ये फट जाएगी और आलू आपका सारा बिखर जाएगा। तो मैंने ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया था फ्राइंग इसमें डालने, ऑयल में डालने के बाद। और इसके अलावा इसके ऊपर गरम तेल डालते रहें ताकि कोटिंग फ़ौरन ही पक जाए ऊपर की। बस इसको हमने इस वक्त तक पकाना है जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी से गोल्डन नहीं हो जाते और उसके बाद हम इन बॉल्स को निकाल लेंगे और ये हमारे वड़े रेडी हो जाएंगे। अब चले करते हैं इसकी असेंबलिंग। वड़ा पाव की असेंबलिंग के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं पाव। ये पाव जो है ये स्पेशली आपको हमारे एरिया में तो ये पकोड़े वाले के पास मिलते हैं या जो बन कबाब बनाते हैं उनके पास ऐसे होते हैं। बर्गर बन्स इसमें यूज़ ना करें क्योंकि उसकी फ़ील नहीं आएगी, ये पाव से ही उसकी फ़ील आती है। तो ये पकोड़े वाले के पास आसानी से मिल जाते हैं। बस इसको इस तरीके से खोल के और हाथ से एक खोल लेंगे हम। इसको अगर आप छुरी से काटने की कोशिश करेंगे तो इतने अच्छे कटेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं अंदर से। बस अब इसके अंदर लेयरिंग करनी है। सबसे पहले जो हरी चटनी हमने बनाई थी वो हम इसमें लगाएंगे। हरी चटनी अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चे स्पाइसी खाते हैं, बच्चे कम खाते हैं तो मैंने कम लगाई थी। उसके ऊपर हमने जो वड़े बनाए थे वो एक वड़ा हम इसको रख के इसको हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि ये आसानी से बंद हो जाए। ड्राई चटनी जो हमने पाउडर बना के रख दी थी वो हम इसके ऊपर से डालेंगे। ये बड़ी ही टेस्टी बनती है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है क्योंकि लहसुन और मिर्च का फ्लेवर है। साथ में मैंने थोड़ी सी बूंदी बचा ली थी इसको क्रंच देने के लिए, थोड़ा क्रिस्पी सा फ्लेवर आएगा। अब ये बच्चों के लिए तैयार है और अगर आपने अपने लिए खाना है तो इसमें हरी मिर्च साबित लेके उसको फ्राई कर लेनी है और फ्राई करके एक हरी मिर्च रखिए, उसमें और क्रंच डालिए और चटनी डालिए और ये इंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।